गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। ये जो पहला सीरीज़ है मैंने शुरू किया है 15 दिन 1500 करेंट अफेयर्स का। 15 दिन 1500 करेंट अफेयर्स हम पढ़ाएंगे 15 दिन में। बिहार दरोगा स्पेशल, क्योंकि मैं बिहार दरोगा कर रहा हूँ। ये ऑफलाइन टेस्ट क्यूज है, जहाँ मैं ऑफलाइन करने जाता हूँ वहाँ का टेस्ट क्यूज होता है, वही मैं आपको कराऊंगा। दिन के 1 बजे टेस्ट क्यूज गायत्री क्यूज भागलपुर में होता है, तो उसी का कराएंगे। आज तो अच्छे से नहीं कर पाए स्कैन, लेकिन कल से काफ़ी अच्छा स्कैन करेंगे हम कोशिश। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप बहुत ही अच्छे जगह पे आए हैं। एकदम चुनिंदा प्रश्न। बिना देर के हुए अपना चैनल को सब्सक्राइब कर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूएनडीपी 2026 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे मिला है? सुप्रिया साहू को मिला है। एकदम चुनिंदे प्रश्न जो जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं वैसे ही है। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ाने के लिए नहीं, मैं खुद दरोगा की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाल ही में पैटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो रवीना टंडन का। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने को किस देश का 29वां सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? ओमान का। अब तक दुनिया का सबसे चर्चित व्यक्ति और किसी को इतना अवार्ड मिला है तो वो मोदी जी ही है। अरे वीडियो बनाने दे, मेरी चिड़िया आ जाती है, हल्ला करती है। हाल ही में एसआईआर के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान बन गया है 100%। और शुरुआत कहाँ से हुआ? बिहार से हुआ था। 5वां नंबर, हाल ही में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025 कब मनाया गया? तो 9 दिसंबर को मनाया गया एंटी करप्शन डे। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सबसे बड़ा सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया? इथोपिया। द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान कहाँ का पीएम मोदी को मिला है? इथोपिया का मिला है। हाल ही में एसआईआर की SIES श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा को। थोड़ा सा और हार्ड कर लेता हूँ। फिर है 8 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किसने? झारखंड ने जीता है। हरियाणा को हरा कर जीता है। इसके कैप्टन थे कौन से? ईशान किशन। हाल ही में वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे? 18वां 2026 में जो होगा ये भारत में ही होगा, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। 2025 में कहाँ? ब्राज़ील में। 2024 में रसिया में, रूस में हुआ था। 10 नंबर, हाल ही में दिवंगत राम बनर्जी सुतार कौन थे? ये एक मूर्तिकार थे। उन्हें 2016 में पद्म भूषण मिला था। राम सुतार ने ही स्टेचू ऑफ यूनिटी जी का मूर्ति डिजाइन किया है। हाल ही में हाँसी किस एक राज्य का 38वां जिला बन गया है? हरियाणा का हाँसी जिला बन गया है। हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA का 93 साल के इतिहास में पहली पास आउट होने वाली महिला कौन अधिकारी बन गई? साई जाधव बन गई है। 93 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला पास आउट हुई है। हाल ही में दुनिया के मखाना उत्पादन देशों में भारत का स्थान कौन सा है? पहला है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा बिहार में ही होता है। तो पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश दुनिया का सबसे मजबूत? ये दिसंबर वाला में, तो दिसंबर वाला में सबसे मजबूत UAE हो गया है। सिंगापुर दूसरे नंबर पे आ गया। पहले तो हम लोग जानते हैं सिंगापुर, भारत 85वें नंबर पे है, लेकिन याद रखिएगा पहला में UAE हो चुका है। हाल ही में IPL नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरल ग्रीन बने हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। किसने खरीदा है? ये KKR ने खरीदा है। हाल ही में SBI के MD पद पर किसे नियुक्त किया गया? रवि रंजन को MD पद पर, ठीक ना, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे ध्रुव 64 का संबंध किससे? ये माइक्रो प्रोसेसर। ध्रुव 64 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। आप ध्यान से पढ़िए, आपको मैं गारंटी देता हूँ बिहार दरोगा या AEDO में एक भी करंट अफेयर्स यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। इसीलिए स्पेशल चलाया ही जा रहा है कि करंट अफेयर 15 दिन के 18 तारीख से एग्जाम शुरू है, 15 तारीख तक खत्म हो जाएगा। हाल ही में ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म के लिए कौन सी भारतीय फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है? तो होम बाउंड जो है
शॉर्टलिस्ट हुई है। 19 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे VBG रामजी बिल में कितने दिनों का रोजगार मिला? पहले 100 दिन था, अब 125 दिन हो गया है। हाँ, मैं आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छे से, कल से मैं पूरा क्लियर लाऊंगा करके। हाल ही में भारतीय मूल की गजला हंसाली ने USA में किस राज्य की उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? तो ये क्या है, वर्जीनिया में जीता है, वर्जीनिया। हाल ही में हस्तशिल्प कारीगरों के संयुक्त बनाने के लिए चौपाल कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? कपड़ा मंत्रालय। चौपाल कार्यक्रम कपड़ा मंत्रालय ने। मैं आपको बोलता हूँ ना, आप इस तरह का सुनिए। हाल ही में इंटरपोल ने किस ऑपरेशन के तहत लगभग 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को बचाया? तो ऑपरेशन थंडर। 30,000 जानवरों को किस ऑपरेशन में बचाया? ऑपरेशन थंडर में। 23 नंबर, हाल ही में चिली के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? चिली में पूछा, जॉर्ज एंटोनियो कास्ट का। किसका? जॉर्ज एंटोनियो कास्ट का। आप 15 दिन हमारे साथ रह के देखिए, ये वीडियो आधे घंटा ही हो गए, आप थोड़ा स्पीड करके भी देख लीजिए। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त एक्सरसाइज एकथा पूछा जाए, एक्विरिन पूछा जाए तो मालदीव के साथ, एक्विरिन मालदीव के साथ हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला? पोंडुरु खादी जो है उसको, ये आंध्र प्रदेश, पोंडुरु खादी को जीआई टैग कहाँ मिला? आंध्र प्रदेश। ये बिहार दुर्गा की स्पेशल है कि ये जीआई टैग से प्रश्न पूछते हैं वो। हाल ही में भारत में प्रमुख सूचना आयुक्त पद पर किसे मुख्य सूचना आयुक्त पर किसे शामिल किया गया है? राजकुमार गोयल को। मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे शामिल किया गया है? राजकुमार गोयल जी को। हाल ही में कनाडा के आर्ट एंड कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? कनाडा का ये आर्ट एंड कैपिटल में कौन सा स्थान? 67वां मिला। आर्ट एंड कैपिटल में कौन सा स्थान मिला? 67वां मिला है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक क्या है? महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 131वां। कौन सा? फिर से सोचिए, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 131वां। बिहार दरोगा का सूचकांक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूचकांक भी पूछता है। 29 नंबर प्रश्न, हाल ही में किसने नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा की है? ये मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा किया है। फिर है 30 नंबर प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है? हाल ही में पूछा है, करंट में बीमा हो जाएगा, लेकिन रक्षा को भी किया है, तो इसको आप A+B भी कर सकते हैं, रक्षा प्लस बीमा भी कर सकते हैं, आप 100% FDI लगा सकते हैं। हाल ही में कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट? कोपरा जो छत्तीसगढ़ में, और ये 96वां हो गया है। कितने नंबर का? 96 नंबर का है कोपरा जलाशय। 32 नंबर है, नवीनतम सदस्य के मिलान करें। नवीनतम सदस्य का मिलान करने पूछा है। SCO का नवीनतम सदस्य कौन? SCO का बेलारूस है। ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य इंडोनेशिया है। नाटो का स्वीडन हो जाएगा 32वां, और 31वां फिनलैंड है। और आसियान का 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर लिस्ट। 33 नंबर, बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी? चुनावी का पहचान क्या था? छोटी चिड़िया था। आप लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बिहार चुनावी तुरंत हाल ही में ख़त्म हुआ है, तो हो सकता है चुनाव से प्रश्न, बिहार चुनाव से भी एक प्रश्न बिहार दरोगा में देखने को मिले, किस सीट को कितनी पार्टी मिले, कितना वोटिंग, ये सब कुछ हो, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। 34 नंबर, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो 52वां G7 का शिखर सम्मेलन फ्रांस में होगा। फिर है 35 नंबर, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च किए गए पुस्तक संस्कृत के पंचम अध्याय, पुस्तक का नाम देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का पंचम अध्याय किसके बारे में है? तो PM मोदी के भाषणों का संकलन है, इसे डबल स्टार लगाया गया है, देख लीजिए। संस्कृत की पंचम अध्याय पुस्तक किसके बारे में है? तो PM मोदी के भाषणों का संकलन। अब ये अगला दिन मैं आपको इसको बताऊंगा किसके लिखा, किसने संस्कृत के पंचम अध्याय पुस्तक को किसने लिखा है। तो अभी याद रखिए कि संस्कृत का पंचम अध्याय जो है PM मोदी के भाषणों का संकलन है। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देश हैं, 193 देशों में भारत का स्थान क्या है? 130वां है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान
130 है, टोटल कितने 193 देश में। 37 नंबर, बजट 2025-26 की राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। 25-26 में पूछा है ना, तो 4.4%, 25-26 में 4.4 था, और 4.8 जो था ये 2023 24-25 में था, 24 से 25 में था। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है, पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है, पंकज मिश्रा है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया, उर्जित पटेल को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया, उर्जित पटेल। पूर्व कौन थे उर्जित पटेल, आरबीआई के गवर्नर थे। फिर है क्वेश्चन नंबर, हाल ही में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी पूछा है, दूसरी मरीन एथलीट फोर्स कहाँ, दूसरी पूछा है ना, तो दूसरी तमिलनाडु में हो जाएगा। पहला ओडिशा, पहला क्या था, ओडिशा में पहला हुआ था, दूसरी तमिलनाडु में। ये थोड़ा रात में क्लिक किए तो नहीं अच्छा आया था फोटो। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे सुरक्षित शहर कौन है, कोहिमा। नारियों के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा। सिर्फ सुरक्षित शहर पूछा जाए तो कोलकाता हो जाएगा। हाल ही में लाडो लक्ष्मी, लाडो कहाँ कहा जाता है, एक हरियाणा में का, तो लाडो लक्ष्मी के तहत 2100 रुपये मासिक देने की घोषणा किसने की, लड़कियों को, हरियाणा सरकार ने। हाल ही में क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन, दूसरा सबसे बड़ा, पहला तो हम लोग जानते हैं कि नागार्जुन सागर एक कौन सा है, 1 नंबर का है, लेकिन दूसरा पूछा है तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में हो, ये दूसरा हो जाएगा। 15 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या था, लैंगिक समानता प्राप्त करना। क्या है क्वेश्चन, फिर 15 सितंबर को मनाया जाए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, लोकतंत्र दिवस का थीम क्या था, लैंगिक समानता प्राप्त करना। हाल ही में लोकसभा की कार्यवाही में किस भाषा को शामिल किया गया है, कोंकणी को भी शामिल किया गया, कश्मीरी को शामिल किया गया, संथाली, तो इनमें से सभी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। फिर से आप लोगों को बताऊंगा, ये बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम करंट अफेयर्स, तो आप इसे ज़रूर देखें। अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे 15 दिन करंट अफेयर्स और जीके जीएस मैं दोनों सीरीज चला रहा हूँ। जीके जीएस में 15 दिन 2000 क्वेश्चन होगा, और करंट अफेयर्स में 15 दिन 1500 क्वेश्चन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने प्रतिशत मतदान हो, मैंने बताया ना कि बिहार में भी चुनाव हुए हैं, तो चुनाव से भी प्रश्न देखने को मिले। तो कितने प्रतिशत मतदान हुए बिहार में, 67.13% मतदान हुए हैं बिहार में। बिहार में कितने परसेंट मतदान हुए, 67.13। और पूछा जाए तो बिहार का जो चिन्ह क्या था, चुनावी चिन्ह, तो छोटी चिड़िया। दो चीज़ बता दिया मैंने। तीसरा मैं बताऊंगा कि बिहार में महिला कितना हुआ और पुरुष कितना हुआ, उसका भी प्रश्न आपको मिलेगा। हाल ही में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, कौन सा पुरस्कार, नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार है ना, शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया करीना मचाडो, मारिया करीना मचाडो अर्जेंटीना का था। अभी इसके कहाँ, वेनेजुएला में इसे राष्ट्रपति को उठा लिया गया है ट्रंप ने, और उसे अपना राष्ट्रपति बनाएगा। हाल ही में वर्ष 2025 को बुकर पुरस्कार किसे मिला, डेविड एजेलोस को, डेविड सेजेलो को। हाल ही में वर्ष 2036 का वेनेरा डी सबसे पहले जो शुक्र मिशन था, इसे रूस ने छोड़ा था। वेनेरा डी लॉन्च करेगा तो किसने करेगा, तो फिर से शुक्र ही करेगा। इससे पहले भी शुक्र ने, रूस ने किया था शुक्र के लिए, तो फिर से रूस ही करेगा। जैसे कि चंद्रयान भारत ने लॉन्च कर दिया, तो चंद्रयान नासा वाला नहीं लॉन्च कर सकता, वो नाम टैग करा लिया जाता है। अब चंद्रयान से जितने नाम हो गए भारत का ही होगा। हाल ही में जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 1995 से 2024 के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है, 9वां स्थान मिला है। 52 नंबर प्रश्न हम लोग देखें, वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम कौन सा है, वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है, तो जीतन राम मांझी जो बिहार के ही हैं, यही है
सूक्ष्म लघु एमएसएमई मंत्री। सीआईएसएफ का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण रंजन को। सीआईएसएफ का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण रंजन को। 54 नंबर है, 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2031 में, 31 में कौन करेगा? तो यूएसए करेगा, यूएसए करेगा। और 2036 वाला यूएई करेगा, अन्य 36 वाला कहते हैं, 26 26 हाँ 26 वाला यूएई कर रहा है। 26/5/31, 26 वाला यूएई करेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन 2025 का पुरुष एकल का वर्ग का खिताब किसने जीता? कार्लेस अलकराज ने। ये बैडमिंटन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, अगर प्रीवियस पीवाईक्यू अगर दरोगा का देखें तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। सिनसिनाटी ओपन में किसने जीता? कार्लोस अलकराज ने। सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो मोहन लाल को दिया गया। 2023 के लिए दिया गया। 2025 में कोप 2030 का आरंभ कहाँ होगा? कोप 2030 का पूछा, बेलम ब्राजील में। कोप 2023 का आरंभ बेलम ब्राजील में होगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का को लिखित रूप से देना अनिवार्य कर? गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में, तो 22 में ही होगा। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 जो 9 जनवरी से शुरू होने वाला है, 2026 के नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? दीप्ति शर्मा बन गई सबसे महंगे खिलाड़ी। 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है WPL। एशिया हॉकी कप 2025 हॉकी कप पुरुष 2025 का शुभंकर कौन था? चांद था। एशिया हॉकी कप जो पुरुष का हुआ था, एशिया हॉकी कप पुरुष का जो 2025 में, उसका शुभंकर क्या था? चांद था। इकसठ नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन चुने गए? प्रेम कुमार। देखिए बिहार विधानसभा से कितने इंपॉर्टेंट, बिहार चुनाव से इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से जरूर प्रश्न मिल लेंगे। ये तो स्पीकर है विधानसभा के नए स्पीकर। उप स्पीकर भी देखा जाएगा, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? फातिमा बोस माशिला ने। फातिमा बोस मनीला की जो थी, मलेशिया सिया ना। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर। अजय वॉरियर पूछा जाती, अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ होता है, यूके के साथ। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जेंटीना ने। पीएम मोदी को किस देश ने की टू द सिटी से सम्मानित किया गया? अर्जेंटीना से। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? नवादा में। नवादा में बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र नवादा में। हाल ही में किस भारतीय शहर ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है? ये अहमदाबाद में होगा, अहमदाबाद गुजरात में। हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? न्यू दिल्ली में। बिम्स्टेक का पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? न्यू दिल्ली में। हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान में। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली फेल्ड हो गया, सफल नहीं रहा, लेकिन तैयारी तो किया गया ना राजस्थान। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया? असम सरकार ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दे दिया। आप बताइए, पिछले बार जब बिहार दरोगा में महिला ट्रांसजेंडर दरोगा बनी तो उसका नाम क्या था? हो सकता है पिछले बार हुआ है तो इस बार पूछ ले उसका नाम क्या है। भारतीय नौसेना, आपको ये कमेंट करके बताना ये प्रश्न का आंसर कि बिहार दरोगा की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन थी? नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आस्था पुनिया। ये हमारे ही जिला के हैं, बांका जिला की थी। जगह बता देता हूँ, पंजवारा का। पंजवारा का या की क्या बोल सकते हैं उसको? हाँ की ही कह सकते हैं उस तरीके से। तो आपको उसका नाम बताना है। जया वर्मा सिन्हा से संबंधित सत्य कथन निम्न में से कौन सी है? जया वर्मा क्या थे? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा बनी थी। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। तो 72 नंबर है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार जो 7वां संस्करण हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण। ये किन शहरों में आयोजित हुआ? 5 शहरों में हुआ था। पटना में, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय एवं गया। 5 शहर में हुआ था, 7वां संस्करण था, 5 शहर में हुआ था। पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय, गया जी में।
स्टेचू ऑफ ऑनर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को कहाँ स्थित किया? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्टेचू ऑफ ऑनर किसका है? आदि शंकराचार्य जी का। 74 नंबर, विंबलडन ओपन 2025 में महिला एकल का विजेता कौन है? ईगा स्विएटेक। महिला एकल का विजेता कौन है? ईगा स्विएटेक। एशियाई विकास बैंक एडीबी को की अध्यक्ष कौन है? एडीबी की एशियाई विकास बैंक एडीबी की अध्यक्ष कौन है? मासाताओ कांडो जापान की, मासाताओ कोंडा जापान, मासाताओ एडीबी की अध्यक्ष। केंद्रीय बजट 2025-26 में लघु उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा? लघु सूक्ष्म लघु मध्यम, सूक्ष्म के लिए 2.5 होगा, लघु के लिए 25 होगा और सूक्ष्म लघु मध्यम के लिए 125 होगा। सूक्ष्म लघु मध्यम 2.5, 25, 125। भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन का डिजिटल जनसंख्या घड़ी का बेंगलुरु में, डिजिटल जनसंख्या घरेलू बेंगलुरु में। दिवंगत महान नर्तकी मायाधार राउत का संबंध किससे? ओडिसी नृत्य। मायाधार राउत का संबंध किस नृत्य से? ओडिसी। दिवंगत मायाधार राउत का संबंध किस नृत्य से? ओडिसी नृत्य से है। हाल ही में जीवन मिशन के लिए किस वर्ष तक जल जीवन मिशन के लिए किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? 2028 तक एक्सटेंड कर दिया जल जीवन मिशन को। कॉल ऑफ द गिर क्या पुस्तक का नाम है? ये कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? परिमल नाथवानी। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? परिमल नाथवानी। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? परिमल नाथवानी। ये पूछा है फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। ये मिलान करना है, परिवर्तन नाम क्या है? जलालाबाद का नाम क्या हो जाएगा? परशुरामपुरी हो चुका है जलालाबाद का नाम परशुरामपुर। खुलताबाद का नाम क्या हो चुका है? रत्नापुरी। खुलताबाद का रत्नापुरी हो चुका है। फोर्ट विलियम का कॉलेज क्या हो गया? विजय दुर्ग हो चुका है। खैरियत तिजारा का नाम भरथरी नगर हो चुका है। हाल ही में करीबिग हिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा, इसका संबंध का है? बिहार के पटना से है। लोकसभा में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकरण कंपनसेशन केस की जगह लेने के लिए कौन सा बिल पारित किया गया है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों की अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायाधीशों में रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है? तो 7 वर्ष जिसका होगा वो सीधा उसको भर्ती कर सकते हैं। हाल ही में लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया। हाल ही में दिवंगत शिवराज पाटिल का संबंध किस पद से रहा है? शिवराज पाटिल जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी रहे, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। हाल ही में विपक्ष ने नए जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के विरुद्ध संसद में महाभियोग पेश किया है। इनका संबंध किस उच्च न्यायालय से है? तो ये मद्रास उच्च न्यायालय से है। हाल ही में चर्चित येलो लाइन किन देशों के मध्य नया बॉर्डर बन? येलो लाइन किस देश में? इजराइल व गाजा के। येलो लाइन किसके बीच? इजराइल व गाजा के बीच हुआ है। हाल ही में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेड स्कार्फ जो माथा में लड़कियां इस तरीके से कह सकते हैं, बुरखा भी बोल सकते हैं, क्या कहते हैं, हिजाब या हिजाब पूरा होता, जो लड़कियां मुंह में बांध कर तो उस पर बैन लगा दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ना, ऑस्ट्रिया ने। हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? महिला आईसीसी का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर। साला पाकिस्तान वाला नल्ला का इतना शहर, सबसे गंदा शहर। हाल ही में भारत का अदरक राजधानी का खिताब किसे मिला गया? मिजोरम को मिला गया। अदरक की राजधानी खिताब मिजोरम को मिला गया। छो जिन आंगबो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनेगी। इसका संबंध किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। लास्ट पेज। हाल ही में यूनेस्को ने कितने शहरों को अपने लर्निंग
शहरों के ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया गया, 72 शहरों को शामिल किया गया है। 96 नंबर, टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर से किसे चुना गया है? एजा विल्सन। एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? एजा विल्सन को। किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चाईरुंग महोत्सव मनाया गया? असम में। किसने मनाया गया? असम ने। हाल ही में आंद्रेज बाबिस को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? चेक गणराज्य आंद्रेज बाबिस को। 99 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिलिंग में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 30% दिया गया है। 100 नंबर प्रश्न, किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू किया गया? ओडिशा सरकार ने। कि लास्ट प्रश्न 101 दे दिया था। टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? नील मोहन, जो यूट्यूब के सीईओ है। इसके डायरेक्टर हैं अमरजीत भैया जी। आज का ये क्वेश्चन जो सेट किया गया था DK सिंह के द्वारा सेट किया गया। अगर आप इसमें कुछ मोटिवेशन लाइन है, चलिए पढ़ के सुना देते हैं। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। फिर एक लाइन और शायद इन्होंने लिखा हुआ है, आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल आपके जीवन के सुख शांति समृद्धि और सफलता लाए और आपको सभी सपने पूरे हो, ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू आप सभी को भी पूरा वीडियो देखने के लिए। जिन्होंने पूरा वीडियो देखा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आए वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को पहुंचाइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।